बहुत बार ऐसे होता है कि आप किसी को क्या समझ रहे थे और वो क्या निकला, ऐसा भी बहुत जगह होता है। लेकिन देखिए, कुछ चीजें हैं जो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हम हमेशा एक चीज समझाते हैं कि आप अपने उम्मीदों पे खरा उतरिए और जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप, आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। भले भले आपके माता पिता आपको जब बचपन में खिलौने खरीदाए होंगे तो दाम देखकर खरीदाए हों। हम लोग के टाइम पे तो एक जिधर खिलौनों का दुकान था उधर से लिए नहीं जाया जाता था। कोई बात नहीं, हम लोग के घर के आगे कॉलेज था, वहां से हम लोग ना पेज बटोर के लाते थे, और जिस किसी पेज में 2 पेज बच गया, किसी कॉलेज में नहीं लड़के फेंक देते हैं पढ़ के, तो मम्मी उसमें से फाड़ फाड़ के जो सादा बच जाता था उसको सी देती थी। और किताब जो कॉपी बनता था अलग डिजाइन का, किसी में बड़ा पेज किसी में छोटा, क्योंकि अलग अलग साइज के रहते। और डर के मारे हम लोग कभी कॉपी नहीं चेक कराते थे, क्योंकि स्कूल के जो टीचर थे उनके ऊपर स्कूल दबाव बनाता था कि स्कूल से ही बच्चे कॉपी किताब खरीदे। ये आपको पता ही, प्राइवेट स्कूल में यही सब होता है ताकि उनको प्रॉफिट हो सके। हम लोग कभी कॉपी नहीं चेक कराए, ताकि उसमें फेंक देंगे लोग, चेक नहीं करेंगे लोग। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, माँ बाप भले दाम देखकर, कीमत देख के आपको खिलौनों को खरीदवाए हो, लेकिन बुढ़ापा में माँ बाप के लिए प्राइस मायने नहीं रखना चाहिए, याद रखिएगा। और पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है। जीवन में यदि आपने किसी से 100 रुपए लिया है ना, तो याद रखिएगा उसे 200 से ज्यादा का काम करके देखिए, वही व्यक्ति सफल होता है। वरना असफल व्यक्ति की एक पहचान, वो उसको समझे में नहीं आता उसकी जिम्मेदारी क्या। आप कहीं पे भी, आज के बाद आपकी नौकरी होगी, सपोज कीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में गए, अगर आपको डिपार्टमेंट 1 लाख की सैलरी दे रहा है, तो आप सोचिए कि उस डिपार्टमेंट को आप 2 लाख का से ज्यादा का काम करके दे। अगर आप 1 लाख की सैलरी दे रहे हैं, 1 लाख का काम करके दे रहे हैं, तो फिर रखा क्यों आपको। और इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि उसको पता ही नहीं चले कि वो गलत कर रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यदि व्यक्ति को आभास हो जाए कि वो गलत कर रहा है तो पक्का सुधर जाएगा। पता ही नहीं चलता है ससुराल गलती कर रहा है। बचपन में छोटे बच्चे को देखिए, वो पता ही नहीं चल रहा है उसको ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। हालांकि लोग बोलते थे कि टीवी देखने से आंख खराब हो जाता है, सोचा तो हम तो यहाँ डेली देखते रहते हैं। नहीं देखना चाहिए, जरूरत से ज्यादा टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए। हर वो इंसान आज के वक्त में, याद रखिएगा, अगर आपको 100 रुपया दिया जा रहा है, आप 200 से ज्यादा काम करके दिए। अगर आप किसी से वादा करके आए हैं कि हम उनके एक्स अमाउंट देंगे, तो 4x डिलीवर कीजिए उसे। अगर माँ बाप को कहें कि हम एक नौकरी लेके जाएंगे, तो अधिकारी बन के जाइए। देखिए, आप देखे होंगे अक्सर कई बार किसी भी सिलेक्शन प्रोसीजर में मैट्रिक इंटर का मार्क्स भी देखा जाता है। देखिए, ये बात हकीकत है कि एक सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई करियर। मार्कशीट में लिखे अंक मेरा करियर डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो देखना जरूरी होता है। इसलिए नहीं कि आपकी करियर को डिसाइड करे, बल्कि वो ये बात दिखाता है कि आप जब 10th में पढ़ते थे तो जो जिम्मेदारियां दी गई थी, आपने उस जिम्मेदारी को निभाया था या नहीं निभाया था। वो आपका करियर नहीं बताता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बता देता है कि अगर आप इंटर के मैथ में अगर आप 20 नंबर पाए हैं, तो बता देता है कि आपने कितनी बेहतरीन ढंग से जिम्मेदारी निभाया था। क्योंकि आपका मार्क्स कम या ज्यादा आना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने जिम्मेदार थे। ऐसा थोड़ी होगा कि आप पढ़ने में बहुत अच्छा थे, फेल हो जाएंगे, ऐसा ये भी नहीं होता है। हाँ, मार्क्स कम आना ज्यादा आना, इस पर आप पूरी करियर नहीं डिसाइड कर सकती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आखिरी में जाके इंसान सुधर जाता है। हम लोग 9th तक अपने आप को, हमको आभास हो गया था कि हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे 9th तक में, क्योंकि हम जब दूसरे को देखते थे कि यार बहुत तेज है। लेकिन 9th के बाद हमने पढ़ना चालू किया, और इसमें संगति बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। आपकी संगति ऐसी होनी चाहिए जहां आपको फंस जाए किसी सब्जेक्ट में तो बता सके, न कि लाल पीला हरा के चक्कर में पढ़ सके। यहाँ पर ये स्टूडेंट को सबसे ज्यादा बर्बाद कर देता है। अभी आपको समझ में नहीं आ जाता है, लिख के रख लीजिए, आप लाल पीला हरा करेंगे, पूरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट बीतेगी आपकी। लिख के रख लीजिए आप लोग। ये लड़की लोगों से भी कहते हैं, आप लोग थोड़ा सा समझिए इस चीज को। अब लड़की लोग को तो माँ बाप बहुत कम टाइम देता है पढ़ने के लिए, वही में बीच में चल जाएगी घूमने, क्योंकि रिश्तेदार में बियाह पड़ेगा तो चल जाएगी मैं खूब चमक धमक के ले, और उसमें
उसमें किसी के माँ बाप का नजर पड़ेगा, बिया फिक्स कर देगा, हो गया पढ़ाई खत्म यहाँ पर। तो इस सब टाइम पे थोड़ा बचिए, समझ में आ गया। जाइए तो तुम खौरा के जाए लागलो बिया कट जाए रीजन आप अपने मन से सोचिए, अभी जो आपको जो लाइफ मिलेगी जॉब के बाद उससे बेहतर मिलेगी। तो अभी के समय में जितना सिंपल बीत सके, जितना भी सिंपल बिताना है बिता लीजिए, आगे जाके लाइफ। और ये कपड़ों की सिंपलिसिटी, कपड़ा से कोई इंसान अच्छा नहीं होता है। अरे आप इतने छोटे हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ब्रांड वाला कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे अपना ब्रांड बनाओ, इतने ऊंचाई पर जाइए कि ठेला पर से भी कपड़े खरीदे ना तो लोग एज्यूम करे बहुत महंगा होगा नहीं समझे। और हमेशा इन छोटे छोटे दुकानदारों का मनोबल बढ़ाइएगा। बड़े बड़े 5 स्टार में जाके अगर आप बन जाइए, सफल हो जाइए, तो इन छोटे का भी मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए। इंसान बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। कमाने खाने के लिए तो भूखा तो जानवर भी नहीं रहता है। और आप भी कितनों खा लेंगे, 3 टाइम खाएंगे कि बहुत बड़का अंबानी अडानी हो जाएंगे तो मूसर से कोच के खाइएगा, नहीं ना। सबसे जरूरी रखता है कि आप कैसे इंसान हैं, ये मायने जरूर रखता है। और आज के वक्त में वही इंसान ज्यादा सक्सेस है जिसे बात करने आता है। बात करने का लहजा अच्छा होना चाहिए। आप कर रहे हैं क्या, ये मायने नहीं रखता है। एक चीज देखें, 140 करोड़ लोगों को समझाने की क्षमता नरेंद्र मोदी में, समझ में आया कि नहीं आ गया। वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। मनमोहन सिंह को इंग्लिश में बोलते थे, आवर कंट्री इज वर्किंग टू हार्ड, आई वांट टू इंप्रूव माय जीडीपी, एंड समझे में ना आ रहा है भाई क्या बोल रहे। कम्युनिकेशन तगड़ा होना चाहिए। आज के वक्त में हर व्यक्ति वही आगे जाए जो इसका कम्युनिकेशन। लड़की लोग इस पे ध्यान से, आप लोग को इसी में दिक्कत आता है तो फट्टे गुस्से आ जाते, नहीं समझे। कम्युनिकेशन होना चाहिए। और गुस्सा जीवन में तो रद्द करेगा। लोग कहते हैं अहंकार गलत है। अरे अहंकार वह पेड़ है जिसका जड़ है गुस्सा। जिस दिन आपको गुस्सा आएगा, अहंकार ऑटोमेटिक निकल जाएगा। गुस्से में लोगों की भाषा देखिएगा, क्या करता है तुम, क्या है ये, समझ गए कि नहीं। वो अहंकार एक पेड़ है जिसका जड़ है गुस्सा। हर वह व्यक्ति को देखिएगा आगे गया है जिसके अंदर गुस्सा नहीं था, समझ में आया कि नहीं। किसी में भी देखिएगा, महाभारत की लड़ाई में सबसे कम गुस्सा किसी ने किया तो कृष्ण भगवान, और सारा तांडव उन्हीं का था कुल करता धरता पूरा मार धार के पूरा स्क्रिप्ट किसका था, उन्हीं का। और देखिए तनिको गुस्सा करते हुए प्यार से दुर्योधन से बोल रहे थे, देख बेटा मान जो ना तो चल जी चौपट हो जी। तो मनवे नहीं किया। और जो भी हारा है उसकी पहली शुरुआत गुस्सा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, गुस्सा हमेशा छोटी सी गलती से शुरू होगा और बहुत बड़े पछतावा पे जाके खत्म होगा। इसलिए गुस्सा आपके अंदर वह सांप है जिसे भगवान ने अंदर डाल के भेजा है। बोलते हैं ना आस्तीन का सांप, उससे कलेजा का सांप है। भाई गुस्साइएगा चौपट हो जाएगा। कभी भी गुस्सा नहीं करना है आप लोग को। कम्युनिकेशन पे ध्यान देना। और अहंकार तो करिएगा नहीं। ससुरा सोना का लंका ना बचल तो आप कौन चीज है, कौन डेगची के मसाला, लंका बच गया क्या सोना का। अहंकार के चौपट में चला गया यहाँ पर। और स्टूडेंट लाइफ में जितना सिंपल रहिए, लाल पीला हरा के चक्कर में बच के रहिए। लड़की लोग भी, आप लोग भी बच के रहिए। यो सबको कम नहीं होती है सब। अरे भाई लड़कवा अकेले थोड़े पगलाइल है ये सब का भी उसमें बहुत योगदान रहता है। तो ये सब आप लोग भी बच उच के रहिएगा। कौन जी करिए। तो लड़का सब में एक चीज ध्यान रखिएगा, भले हम लोग कह दें कि लड़का लड़की बराबर है, बट समाज अभी भी वो बराबर का वैल्यू दिया नहीं है। इसलिए आप लोग थोड़ी जिम्मेदारी समझिए। देखिए एक जना ये दे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आज कॉल कर, इस टाइम कॉल करना आता है तो क्लास में रहते होंगे कौन है भाई। चलिए अब ध्यान समझिए। तो लड़की लोग, आप लोग को माँ बाप बहुत कम टाइम देगा लड़कों के तुलना में। अगर लड़का 3 साल पढ़ रहा है ना तो कोई पूछने वाला नहीं है कि बाबू कब होगा। और 3 साल में आपको घर वाला निपटा देगा, कहीं ना कहीं कोनो घाट लगा देगा। तो इसलिए अभी आप लोग जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। लड़कों से डबल आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि घर वाला अभी भी आपसे पूछता होगा, घर वाला आप लोग यहाँ तैयारी कर रही है, घर वाला दूसरा तैयारी कर रहा होगा खाली आप लोग तो भनक लग ही जाता होगा कहीं ना कहीं। समझ में आ गई नहीं गया। तो ये सब चीजों पे भी ध्यान देना है आप लोग को। और सिंपल रहना है। स्टूडेंट लाइफ में जितना सिंपल रहिएगा उतने ज्यादा सही है। अब हम लोग भी अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो बहुत बार आधा टाइम पे तो जी हम लोग के टीचर लोग यही समझाते थे कि जितना सिंपल रहना है सिंपल रहो। आजियो तक हम लोग सिंपल रहते हैं लोग, समझ में। तो बचपने से आदत लग गया यहाँ पर, और कोई ज्यादा ताम झाम में नहीं रहता। आज भी अगर कोई हमारे इंटर में मेरे साथ पढ़ा था ना, इंटरमीडिएट में,
उससे भी पूछिएगा तो उसको एक चीज पक्का पता है कि इसका एंगेजमेंट हो चुका है इंटरमीडिएट में, उसको आज तक में। देखिए आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, क्या रियलिटी है, किसी को कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लाइफ में अगर ये वाली एंट्री हुआ ना लाल पीला हरा वाला, तो फिर आपका लाइफ स्वाहा हो जाएगा। तनी सा का मुस्कुराहट जिंदगी भर का रोना हो जाएगा। और ये वाला टाइमिंग जो होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। इंटर और ग्रेजुएशन वाला, अभी आप लोग उसी में हैं, इंटर पास किए हैं और ग्रेजुएशन वाले में हैं। अभी आप लोग एकदम खतरनाक मोमेंट पे हैं। ज्यादा ताम झाम मिले तो सीधे ऐसे परमानेंट इलाज कर देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? एकदम बढ़िया से इलाज कर दीजिए, भाड़ में जाओ। और जब एक सर्टेन एज के बाद आएंगे, हम लोग के एज के बाद एज में आएंगे ना, मायने नहीं रखेगा ये सब चीज। हर एज की अपनी, एक बच्चों को खिलौने से होता है, आप लोग को लाल पीला हरा से होगा। हम लोग के एज में आएंगे तो फिर जिम्मेदारियों से हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया जाए। बाकी आप लोग को ये सब अभी एज बहुत खतरनाक है इसमें बिगड़ने के लिए। जो हर वो चीज जो आपको डिस्टर्ब करेगी। आज के समय में लड़कों के लिए 3 सबसे बड़ी समस्या। सबसे पहले मोबाइल, उस ससुरा फेसबुक यूट्यूब दुनिया भर के चल गया। हमरा आज ले फेसबुक चलाने नहीं आता है। लोग कहते हैं कि इससे नए नए दोस्त बनते हैं, जितना है उतना हो गया। अरे दिल में कितना जगह रहता है, 4 गो चेम्बर, दाया नीले बाया नीले, है कि नहीं? तो लिमिटेड दोस्त बनाइए। आग ज्यादा बनाएंगे तो उसको किसी को किडनी, किसी को फेफड़ा, किसी को कहीं कहीं हटाना पड़ेगा। नहीं समझे? किसी को एस्पिरिन में ले जाओ, किसी को लाइसोसोम में। तो ज्यादा दोस्ती के चक्कर में भी चौपट हो जाते हैं। तो दोस्त लिमिटेड बनाइए, बट उनके अंदर क्वालिटी बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंट संट कोनो बना दिए और टाइम बर्बाद कर रहा है। तो सबसे पहला चीज आपको मोबाइल से दूर रखना। मोबाइल आपको दूर, कोशिश कीजिए कि मोबाइल का काम खत्म हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए। क्योंकि ऑन रहेगा ना तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आप इसको ज्यादा दिन नहीं करना है, ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ता। आप 1 हफ्ता ट्रायल बेसिस पे करिए। एक होता है पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट उसे कहते हैं ट्रायल करने के लिए, कि हम इसको ट्रायल कर रहे हैं। अक्सर सुनते होंगे कि ये मेट्रो ट्रेन आ रही है पायलट प्रोजेक्ट पे। आप बस कितने दिन करिए? 1 हफ्ते। ऑनलाइन वाले लोगों के लिए जब क्लास ओवर हो जाए, मोबाइल को क्या कर दीजिए? ऑफ, और हटा दीजिए अपने पास से 1 हफ्ते के लिए। एक इमरजेंसी नंबर अपने रूम पार्टनर वगैरह का दे दीजिए। घर वालों को अगर ज्यादा दिक्कत आएगा तो ये बात घर वालों को भी बताइए कि ऐसा ऐसा दिक्कत। आपको 1 हफ्ता में आभास हो जाएगा कि दिन सच में 24 घंटा का होता है। दिन 24 घंटा अब नहीं बच गया है। हम लोग के वक्त में 1 साल कटता था तो पता चलता था बाप रे बाप पूरा साल खत्म हुआ है, क्योंकि मोबाइल वगैरह था नहीं। हम लोग गूगला से बड़े उम्र में। इंडिया में गूगला आया था कब? ये 95-96 में आया था यहाँ पे। ओकरा हम लोग के बाद आया गूगला। हम लोग उसको 2013 में यूट्यूब यूट्यूब कहते थे। बाद में समझ में आया ओहो यूट्यूब, क्योंकि मोबाइल तो था नहीं। कोनो CBSE वाला था, सब दिल्ली उल्ली से पढ़ के आया था, कुछ वीडियो देखता था। हम कहाँ देख रहा था? यूट्यूब। यूट्यूब। अब हम लोग के पास मोबाइल था नहीं, बाद में मिला वो नोकिया वाला बटनवा वाला लोहा, तो यूट्यूब। बाद में देखे रे ससुरात यूट्यूब ना रे यूट्यूब। क्या पता था कि जिसको यूट्यूब में अंतर नहीं समझ में आता, उसका चैनल दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, लास्ट आइए लेकिन फास्ट आइए। आप पढ़ने में गलत हैं, कमजोर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मौका है आपके पास। लास्ट है लेकिन फास्ट है एकदम। समझ में आया कि नहीं गया? आयुर्वेदिक कंपनियों में सबसे बाद में आया था पतंजलि, सबसे फास्ट। अंबानी फैमिली के जो रिलायंस कंपनी थी ना, अनिल अंबानी के पास था रिलायंस टेलीकॉम। मुकेश अंबानी के बाद जियो, रिलायंस नहीं था तो इन्होंने जियो लाया। क्या लाया? जियो। और इनको कम्युनिकेशन, टेलीकॉम कम्युनिकेशन का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन सबसे लास्ट में आया। लेकिन इतना फास्ट आया ना कि हर इंसान को आदी बना दिया वहां पे। इसलिए आप भले पढ़ने में लास्ट हैं, लेकिन इतना फास्ट जाइए कि लोग आपकी सफलता को देखकर आपके बारे में कहानियां बनाना शुरू कर दे। सच बता रहे। अरे जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो जो आपको नहीं हो देख ले रहा है बहुत मेहनती था पढ़ने में, ये और कुछ कहिएगा लोग मान जाएंगे। ये सफलता की पहचान होती है। तो आप कैसे भी बनिए, लेकिन कामयाब जरूर बनिए। और जब भी आप आगे बढ़ेंगे, लोग आपका पैर खींचेंगे। ये तो अच्छी बात है कि आप कामयाब हो रहे हैं। अगर कोई पैर नहीं खींच रहा है तो पड़े हुए हैं वहीं पे। समझ में आया कि नहीं आ गया? और इतना काबिल बनिए कि आपको रोकने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। और इतने संसाधनों के बावजूद अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है आप लोगों का। ये आप लोग का दुर्भाग्य। और हर इंसान प्रैक्टिस करता है।
हमको कई लोग पूछते हैं कि सर आप कैसे पढ़ा लेते हैं और इतने सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारा अनुभव जो था, इसमें पिताजी का एक काम बहुत अच्छा किया हमारे साथ, वो हमारी असफलताओं पर आज तक नहीं बोले। कितनी बार असफल हुए आज तक नहीं बोले। मम्मी को तो पता ही नहीं चलता था कि कौन चीज का फॉर्म भरा है। आप माँ बाप, मेरी मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, उनको इतना नहीं पता है कि क्या चीज होता है यहाँ पर। तो हम तो यही सोचते हैं कि अगर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो यहाँ पहुंचाई, अगर पढ़ी लिखी रहती तो कहाँ ठेल के पहुंचा देती। हाँ, तो माँ बाप पे कभी ये नहीं देखना चाहिए कि पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी, क्योंकि आपके माँ बाप पढ़े लिखे रहेंगे भी तो क्या आपके बदले वो एग्जाम देंगे, इस पे नहीं सोचना। 9th में जब हम 8th क्लास पास किए थे ना, 8th क्लास, तो हमको सैनिक स्कूल में जाने का धुन सवार हो गया। तो किसी ने कहा कि सैनिक स्कूल में चल जाइए। तो सैनिक स्कूल मतलब आप लोग को आइडिया होगा सैनिक स्कूल का। सैनिक स्कूल में ये एक झारखंड के नेतरहाट में है, हम लोग के लिए उत्तराखंड का नैनीताल में है सैनिक स्कूल। तो हम नैनीताल वाला फॉर्म भरे थे। ससुरा फॉर्म जिस दिन भरना था ना, तो जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था। जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट था उस दिन ससुरा हमारे यहाँ के एसडीएम साहब जाति प्रमाण पत्र बना के दिए, फॉर्में नहीं भर पाए। तो हम 9th में ना बीएचयू की एक संस्था है सीएचएस, सेंट्रल हिंदू स्कूल, ये 12th तक क्लास लेती है, उसके बाद आपको प्रमोट कहाँ कर देती है, बीएचयू। मतलब बीएचयू में जाना, अगर सीएचएस में हो गया तो समझिए कि ये आईपीएल है, इसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ पे। इसमें फॉर्म इसका एग्जाम दिए, तो उस समय इंटरनेट था ही नहीं ससुरा। 1 महीना बाद घरे लेटर आ रहा है आपका सिलेक्शन तो इंटरनेट आज ना है, आपका रिजल्ट देख लिए हुआ कि नहीं, पहले पोस्ट से आता था, ऐसे हम लोग को उतना आइडिया नहीं था। तो इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान से समझिए। यहां हमको जब हम 8 में पढ़ते थे, 8 में तो यानी 9th के लिए इसमें गए थे, तो 9th का एक औसतन लड़का था, उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। हालांकि क्लास 8 तक हम 40 लड़कों के क्लास में 37वें पे आते थे, लेकिन इन दोनों के तैयारियों ने हमको थोड़ा सा बूस्टअप कर दिया। तो यानी जो 37 नंबर पे आते थे अब कितने पे आ गए, 30। उसके बाद जब 9th पास किए, 10th में गए, तभी हमारे पापा और कई दोस्तों ने भी हमारे बताया कि उस समय घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो हमको कैसे भी करके 10th में घर संभालना था। तो दोस्तों से पूछे कि भैया क्या चीज में जल्दी नौकरी होता है, उसने कहा कि पॉलिटेक्निक कर लो, वही सबसे छोट होता है, सबसे पहले वही होता है। इंटर के मैट्रिक के बाद आपका आईटीआई या पॉलिटेक्निक, यही दूगो सबसे पहला टेक्निकल होता है। और हम लोग के समय इंजीनियरिंग मतलब बहुत तगड़ा होता था, इंजीनियर मतलब समझिए राजदूत। हम लोग के समय में, अभी के समय में इंजीनियर इतना ज्यादा हो गया कि दिक्कत हो गया, तो हम लोग ना पॉलिटेक्निक की तैयारी करने लगे। पॉलिटेक्निक तो 10th के साथ साथ पॉलिटेक्निक करने से फायदा हुआ कि 10th में एक नॉर्मल स्टूडेंट का जो लेवल होता है उससे थोड़ा ज्यादा बेहतर हो गया। हालांकि पॉलिटेक्निक में बहुत खराब रैंक आया, क्योंकि आप क्या उम्मीद कर सकते हैं उस लड़के से जो 40 में 37वें नंबर पे है, इतना खराब रैंक आया कि कॉलेज लिए ना लिए कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जब 11th में आए तो फिर भी पॉलिटेक्निक का दिए, पॉलिटेक्निक का। और एक कॉलेज था IERT, ये कोई इलाहाबाद का है, ये इलाहाबाद में ये कॉलेज है IERT, आप लोग को आइडिया होगा जिसको होगा यहाँ पे। ये बेस्ट पॉलिटेक्निक था हम लोग के समय का, अभी भी बहुत अच्छा है। तो 11th में इसकी तैयारी की, तो 11th भी चल रहा था, यहाँ से और थोड़ा सा तैयारी अच्छा हुआ। जब 12th में गए तब डिसाइड कर दिए थे NDA। हालांकि NDA देखिए 9th से ही लेके यहाँ तक था NDA UPSC लेती है। तो 12th के साथ साथ किसका चलने लगा, NDA का। धीरे धीरे एक औसतन लड़के का जितना लेवल था उससे थोड़ा सा क्या हो गया, ठीक ठाक हो गया। NDA में गईला के बाद कुल सपने तूर दिया ससुरा, हाथ मेरा गया था टेढ़ा था यहाँ पर। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एक जगह से हम पढ़बे ना किए, अलग अलग सिलेबस अलग अलग। और जिस दिन AIEEE का एग्जाम था उस दिन तो हम सोए थे। हाँ, आज ना IIT JEE मेन हो गया, हम लोग के यहाँ AIEEE होता था, आप लोग को नहीं आइडिया है। ये 2012-13 की बात है, 10-12 की बात, मैं बहुत 2012 तक ये सिस्टम था, 13 तक शायद। उसके बाद में कौन सी सोचा JEE मेंस और JEE एडवांस हो गया। हम लोग के समय ये होता, IIT का अलग होता था, AIEEE का अलग होता था। तो IIT के लिए अलग और AIEEE के थ्रू नीट में NIT में जाता था, तो एक में सुतले रह गया आदमी। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आप पढ़ाई करिएगा तो कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी आपकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए आप पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। खाली टाइम पर
नचनियों का नाच गाना देखने से बेटर है आप पढ़ते रहिए। अब हम क्या कहेंगे कि कई को तो टीचरों लोग को हम नहीं समझा पा रहे। आप लड़की हैं, आप खुद से जरा सोचिए कि कुछ फीमेल टीचर हैं, उनका एक्टिविटी देख के लगता है टीचर, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? एक टीचर का मतलब होता है कि थोड़ा सा समाज के लिए भी उसकी लाइफ जिम्मेदार। अब एक से एक रहता है, ऐसा काम करता है कि आदमी को खुद से टीचर कहलाने पर अजीब होता है। अब कुछ दिन में ही नाच देगी सब। समझ में आएगी नहीं आएगा? आप लोग को देखे होंगे नहीं, कई लोगों को समझे में नहीं आता। अच्छा, उन सब की अलग ही दुनिया है, अलग ही दुनिया है। उसको अपने से लगने लगा कि सुंदर है वो। अरे मेकअप और फिल्टर हटा के देखो, खुद डर जाओगे। एक से एक रहते हैं। तो आप लोग देखिए, जीवन में अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। लेकिन कई चीजें हैं, जैसे आप सक्सेस होइएगा ना, जैसे आप नौकरी की दुनिया में जाएंगे, आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होना चालू होगा अपने कॉलीग के साथ, कभी सीनियर के साथ, कभी कुछ बार ऐसा होगा ना कि आपको अपने दोस्त के साथ या रूम पार्टनर के साथ अब लगेगा कि नहीं ठीक सर्वाइव नहीं कर सकते। अमूमन लड़के क्या करते हैं ना, झगड़ा कर लेते हैं। जब भी किसी रिश्ते से खत्म करना है ना, तो उसे और दोस्त बना के खत्म कीजिए। अगर मान के चलिए हमको लग गया कि या ससुरा बहुत दिमाग चाट रहा है, पढ़ने नहीं देगा, यहाँ पे रूम पार्टनर ठीक नहीं, तो उसको झगड़ा नहीं करेंगे, उससे और प्रेम से कहेंगे अरे हम ठीक है ये, ताकि अगर उस ससुरा बाद में दिक्कत ना करे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, दोस्त बने ना बने, दुश्मन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उस ससुरा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा तो टॉर्चर करबे करेगा। इसलिए कभी भी याद रख, दोस्त दुश्मन जो होते हैं सब, वो थोड़ा भाषा की वजह से ही बन जाते हैं, वरना हमारा दिल क्या है किसको पता? किसी को पता है हम अंदर से कौन चीज सोचते हैं? अलग बात है कि जैसा दिल रहता है स्वभाव भी धीरे धीरे इंसान का वैसा ही हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हम किसी इंडिविजुअल टीचर का नाम लेके नहीं कर रहे, हम तो हमारी कोशिश यही है कि समझाना। हमारे यहाँ पे भारत की संस्कृति रही है, शिक्षक को एक मर्यादा के ध्यान से देखा जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब फीमेल टीचर लोग को भी ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी क्या करेंगे, थोड़े मर्यादा में रहें, क्योंकि आप एक टीचर के साथ साथ आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है संस्कार का। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? सब लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद, सब लोगों को एकदम ढेर सारा आशीर्वाद। केक वगैरह कौन लाया? अरे इतना बड़ा केक खा पाए कैसे आदमी? चलिए काट देते हैं हम आज, एक एक करके। बाबू ध्यान से, एक एक करके सब लोग, आप खुद समझते हैं सारे लोग आ जाएंगे तो पॉसिबल नहीं हो जाए। लाइव वाले आप लोग व्हाट्सएप हमको ना ऐसे ऐसे केक का वो फोटो बना के भेज दीजिए। थैंक यू बकलोलिया सबके तरफ। नौकरी के बाद सबको स्टेज पे आने का मौका मिलेगा। जिस तरह से आप अगर सेना या किसी क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, भारत रत्न के लिए राष्ट्रपति भवन में बुलाया जाता है, उसी तरह यहाँ स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छा काम करेंगे तो आपको यहाँ बुलाया जाएगा। ये आप यहाँ आ गए मतलब समझ जाइए कि इसको और किधर से खोलना है? इधर से। हाँ, खोलने समय उल्टा। हैप्पी टीचर्स डे लाइव वाले सारे लोगों को। थैंक यू बाबू, आप सब लोग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महात्मा, देखिए एक चीज आप गौर कीजिए, बुद्ध भगवान जो हैं, इन्हें देख के कभी किसी धर्म का वो याद नहीं आता है। आप एक चीज गौर किए हैं, काफी हमेशा शांति के प्रिय। हम हमेशा यही एक चीज कहना चाहते हैं कि आपको देखकर किसी भी व्यक्ति के अंदर धर्म, जाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बुद्ध भगवान, यहाँ हमेशा बुद्ध भगवान रहते थे। एक ठो थैंक यू। सीबीएसई वाला बड़ी तेज गिफ्ट खोलता है सब, हम लोग को आइडिया नहीं। उस सबको हर साल बर्थडे में गिफ्ट दिया जाता है।
हम मम्मी से पूछे मेरा जन्मदिन है करे तो पते ना हमरा, हम कह ले आपको पते नहीं है, याद करे याद है ना हमरा, हम आपको याद नहीं है। हाँ खाली कहती कि गर्मी का दिन, भादो सावन ना। अच्छा उन लोग का भाषा, उन लोग का महीना भी अलग रहता है, सावन भादो आषाढ़, और उस समय कौन पते नहीं चलता है। इधर से इसमें सीधा कौन है, ये वाला? सीबीएसई वालों को भी ढेर सारा आशीर्वाद। ऐसा नहीं है, सीबीएसई वालों को भी हम सबसे ज्यादा मानते हैं। थैंक यू बाबू। केक पे ये पूरा कोचिंग का लोगो बनवा दी। अच्छा ये हम लोग जब अब ऐसे कैसे दिखेगा, कैसे गिर जाएगा ऐसे? केक के ऊपर पूरा लोगो बना दे। अरे अरे पूरा केक कट जाएगा यहाँ पर। देखिए फोटो के लिए अभी क्या है ना कि नेक्स्ट बैच भी है ना, फोटो के लिए जैसे 11 बजे वाला बैच खत्म होगा ना, तो शाम के टाइम पे हम, आज के दिन तो हम पूरा बैठते हैं, ऑफिस में ही बैठते हैं, ठीक है। अभी के टाइम पे क्या होगा, थोड़ा सा हैंडीकैप लोग कहाँ हैं, इधर आ जाओ। बोल हाँ आप लोग रुकिए, आप लोग भी खिला दीजिएगा बाबू एक बार हैंडीकैप लोग के हाथ के साथ, जिसका हाथ नहीं है, आ जाओ इधर आ जाओ। आपको कोई दिक्कत नहीं ना बाबू आने में? हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, कोई दिक्कत है नहीं ना? हाँ लाइफ में देखो, भले हाथ नहीं है तो क्या हुआ, याद रखिएगा हाथ पर से कोई अपाहिज नहीं होता है, दिमाग से अपाहिज होता है। आप एक दिन हम पूरे आपके माँ बाप को भी हम यहाँ से कहना चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा ना कि माँ बाप भी आपके ऊपर फक्र करेंगे। इन लोग को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा आप लोग पकड़े खिला एक बार आप भी एक बार इतना ज्यादा कहाँ, इसको यहीं रखिए। अरे हम लोग को इतना केक को खाने का आदत नहीं, बहुत मीठा होता है। हम केक पिघला दिए, ये पिघला कैसे? पिघल जाता है ये? कहाँ पिघला? देखो केक पिघला ही नहीं है, इसको लग रहा है कहीं पिघला है। अभी इसको 1 घंटा रोक के दिखाएंगे, नहीं पिघलेगा। अरे बेवकूफ फोड़ दिए तुम लोग उसको, नहीं थोड़ा सा बम, थोड़ा सा खिला दो। किसका केक चाहिए? बस थोड़ा सा, हम पूरा, और ये उतना हम खा पाएंगे नहीं, ऐसे नहीं, उतना केक हम कहाँ से खा पाएंगे? रुमाल लाओ, रुकिए बाबू, ध्यान से समझिए बाबू, इतना ज्यादा केक वो भी हम हिंदी मीडियम वाला कहाँ से खाएगा? हम तो केक खा रहे हैं पता नहीं कितना, हमें आज पता चला, सोचो केकवा पिघल जाता है। बात समझिए बाबू, अभी अगर आपका खा लेंगे तो हम कैसे सबको मना कर पाएंगे? बात समझिए ना। आप लोग से हम कहते हैं शाम के टाइम पे हम सबका खाएंगे केक, ठीक है? शाम के टाइम पे, हाँ ठीक है, खुश रहिए। अभी क्या है कि सब लोग खुश रहिए बाबू, एकदम सब लोग खुश रहिए। हाँ देखो सुनार हो ना, इसके आपके पिताजी भी आए थे। हाँ चलिए, खाना पीना, इसके पिताजी आए थे, कह रहे थे खाना पीना कुछ नहीं खाती है। चांदी का है,
हमको देखते लग गया था यहाँ पे, वो भी इसलिए हमको लगा इसके सुना रहे। खैर ये भारत का एक बहुत बड़ा देखिएगा ना, भारत में सबके पास कोई ना कोई क्या होता है, हुनर होता है। थोड़ा सा रुमाल देना पोंछने के लिए, ये ना इतना खाएंगे तो खिला भी रहे हैं लोग, तो भर भर मुट्ठा लग रहा है कि भाव हम लोग को उतना केक का आदत नहीं है। पानी लाओ जी, केक बहुत मीठा होता है। देखिए आप सब लोग, अब थोड़ा लड़का लोग आ जाए, हम जहाँ शाम को लाइव आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, केक ले जाएगी वहीं रखो ले जा रही। बाबू आप लोग आप बनाइए, एक से एक। देखो हमारे क्लास में एक से एक चित्रकार भी आता है, लड़की अपने से बनाई है। खुश रहेगा, थैंक यू। बाबू आप बैठ जाओ लोग, हाँ ले लो बाबू इसका। बाबू आप बैठ जाओ लोग, आप लोग खुश रहो, खुश रहो बाबू, खुश रहो। अब बाबू एक और लड़का नीचे हॉल में था, बाबू ऐसे बलून मत फोड़ो। एक और लड़का देखिए, एक से एक चित्रकार है सब हमारे क्लास में भाई। अब बनाया कैसे सब, फोटो ही है जैसे वो लड़की बनाई यहाँ पे। देखिए भाई भागवत गीता, अब देखिए धार्मिक किताबों को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है सब चीज को। आप चाहे किसी भी धर्म के रहे, हमेशा धार्मिक किताबों को इज्जत दीजिएगा। आप किसी भी धर्म के हैं, आप किसी भी धर्म को मानिए। हम ये नहीं कह सकते कि आप इस धर्म को मानिए, इसको नहीं मानिए। आप जिस धर्म को मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन इज्जत सबकी कीजिएगा, ठीक है। ये हम आपसे कहा, आप जिस भी धर्म, लेकिन इज्जत में कमी किसी की। एक बार स्वामी विवेकानंद गए थे ना अमेरिका, तो एक अंग्रेज जो था भागवत गीता के ऊपर सारा किताबिया रख दिया बेइज्जत करने के लिए। तो हम आपको क्या कहते हैं, कभी गुस्सा मत होइएगा। स्वामी विवेकानंद कहेंगे भागवत गीता नीचे रख दिया हमको बेइज्जत करने के लिए। उन्होंने कहा कि देखिए सारी किताबों को आपने सही किया, ऊपर रखा, और सबसे ऊपर उसने बाइबल रखा था। तो उसने, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठीक हुआ कि आपने भागवत गीता नीचे रखा, ये सारे को संभाल के रखेगा, पिलर मजबूत होना चाहिए। तो आप इससे क्या सीखते हैं कि किसी को भी जवाब दीजिए तो प्रेम से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और पूरा गीता पढ़िएगा ना तो एक चीज जरूर सामने मिलेगा, युद्ध हो या कोई भी चीज परिस्थिति, हमेशा संयम बना के रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? धन्यवाद बाबू। अब इसको संभाल के रखो वहां पे, नॉर्मल किताब जो रहता है उसको कहीं भी रख सकते, ऊपर ही रखना। थैंक यू। मामा जी का है यहाँ पे। ठीक है, देखो कोई भी ना ज्यादा ज्यादा, देखो उतना उठा के दिलो हम खा पाएंगे बस। यहाँ रखिए बाबू, उतना खाई नहीं, उतना नहीं खा पाएंगे बाबू। कहाँ गया? आइए राहुल सर, शाम वाले बैच में
राहुल सर बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं आप लोग को। आप सब लोग के लिए सोचिए, आदमी एक तो पढ़ाया, उसके बाद याद कराया, उसके बाद भी आप लोग लापरवाही करते हैं। ये देखिए भाई, थैंक यू। हाँ देखिए चली जाएगी कि नहीं चक्कर इसको चलने में। हाँ आई वो ये कुछ लिख के लाए हैं इनके दिन। आज के दिन हम शिक्षक कहाँ किसी का बात टाल सकते हैं। अब ये कुछ लिख के लाए हैं, अपने से लिखे हैं। जी सर, हम अब कवि, स्कूल से लिखते हैं सर। अच्छा कवि। जी सर, पटना 13 के स्टूडेंट भी रह चुके हैं और वहाँ भी मतलब हमको प्राइज मिला है सर। बाबू बैठ जाओ आप लोग। ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमें इस संस्थान में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सर का सदा आभारी रहूँगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं खुद से लिखा हुआ हूँ सर के बारे में, आप लोग इसे सुनिएगा और इसमें कुछ त्रुटि हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। देखिए कि ना ऊंच नीच ना भेदभाव, सब सत्य बात बताते हैं। ना ऊंच नीच ना भेदभाव, सब सत्य बात बताते हैं और सहज जटिल और कठिन बातों का सहज रूप बताते हैं। हम पटना वाले खान सर अंतर्मन को छू जाते हैं। हम पटना वाले खान सर अंतर्मन को छू जाते हैं। है हाव भाव और सरल स्वभाव, है हाव भाव और सरल स्वभाव, वो साधारण से दिखते हैं, श्याम रंग और कद छोटा सा मुस्कुराते दिखते हैं और छात्र हित का बात करे और राष्ट्र हित में जीते हैं। कोई जात धर्म की बात करे तो खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं। पटना वाले खान सर अंतर्मन को छू जाते हैं। पटना वाले खान सर अंतर्मन को छू जाते हैं। एक अलग चमक है लालाटों पे, एक अलग चमक है लालाटों पे, दया और स्वाभिमान है। शिक्षा जगत में क्रांति लाए, हम सबको उस पर अभिमान है। इन किताबों से हटकर भी जीवन जीना सिखलाते हैं, हम सब अच्छा इंसान बने, ये बातें भी बतलाते हैं। हम पटना वाले खान सर अंतर्मन को छू जाते हैं। हम पटना वाले खान सर अंतर्मन को छू जाते हैं। वो अमित सिंह है या खान सर, ये अमित सिंह है या खान सर, इससे हम अनजान सही। ये अमित सिंह है या खान सर, इससे हम अनजान सही। अब्दुल कलाम की छवि दिखती, इसकी है पहचान सही। ये अमित सिंह है खान सर, ये अमित सिंह है या खान सर, इससे हम अनजान सही। अब्दुल कलाम की छवि दिखती, इसकी है पहचान सही। अपनी संघर्षों की कहानी भी खुद ही हंसकर बताते हैं। हम पटना वाले खान सर अंतर्मन को छू जाते हैं। हम पटना वाले खान सर अंतर्मन को छू जाते हैं। कुछ कर्ज रहा होगा बाकी, कुछ कर्ज रहा होगा बाकी, वो कर्ज चुकाने आए हैं। ऐ भारत माँ वो तेरे बेटे हमें सही दिशा दिखाने आए हैं। कुछ कर्ज रहा होगा बाकी, वो कर्ज चुकाने आए हैं। ऐ भारत माँ वो तेरे बेटे हमें सही दिशा दिखाने आए हैं। ऐ भारत माँ तेरे बेटे को दिशा दिखाने आए हैं। नतमस्तक है इनके आगे, नतमस्तक है इनके आगे, हम सब ऋणी हो जाते हैं। यार क्या क्या लिखो इनके बारे में, शब्द कम पड़ जाते हैं। अब पटना वाले खान सर अंतर्मन को छू जाते हैं। अब पटना वाले खान सर अंतर्मन को छू जाते हैं। बस यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद सर। क्या नाम हुआ आपका? सर नवीन कुमार भगत सर, मेरा आपका चैनल ही है नवीन बड़ा सर। आप देश नवीन कुमार भगत जी। हाँ चलिए, अपने मन से कविता लिखे थे यहाँ पर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अपने मन से कविता लिखे यहाँ पर। ले वो यहाँ पे दूसरों की गलती सहन करना एक बात है, परंतु उन्हें माफ कर देना और भी महान बात है। थैंक यू बाबू। ऐसे देखिए लाइफ में हमेशा कुछ कुछ कोटेशन आपको बहुत मायने रखते हैं, सब पे ध्यान दिया कीजिए आप लोग। खुश रहो, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। गणपति बप्पा मोरया। अभी कुछ दिन पहले ना बीता यहाँ पे, महाराष्ट्र में तो एक से एक गणपति मनाया जाता है। हालांकि हर पूजा पाठ से पहले इन्हीं को क्या किया जाता है, पूजा करना था।
अब इसके बाद वाला क्लास में फिजिक्स का क्लास है, हम तो आधा इसी में चला गया। हाँ, चलिए, हाँ फिजिक्स इसी में। देखिए बाबू, आप सब लोग ना जीवन में एकदम साधारण रहिएगा। अभी कहाँ गए वो गीत से गाए थे वो नवीन भागत जी, यहाँ इनका कहना था कि साधारण से दिखने वाले व्यक्ति। हम पूरे दुनिया को एक बात बता देना चाहते ना कि भले हम साधारण दिखने वाले हैं, लेकिन आप लोग को हम कभी साधारण नहीं होने देंगे, महान बना के छोड़ेंगे। और हमारा ये सपना रहता है कि जब हम आपसे मिले तो आपके ऑफिस में हमको पूछ के आना पड़े, इतनी आगे जाइए। देखिए, माँ बाप और शिक्षक, दुनिया में ये तीन ऐसे लोग हैं ना, हर व्यक्ति को जीत की हवस होती है, हर व्यक्ति को जीत का जुनून, हमको जीतना है। लेकिन माँ बाप और शिक्षक हारना चाहते हैं आपसे। हम क्या चाहेंगे, आप हमसे भी आगे बढ़िए। माँ बाप क्या चाहते हैं, आप और आगे बढ़िए। तो आप सब लोग इससे पढ़ाई के, आज के समय में यही एक ऐसा चीज है जो आपको कोई नहीं रोक सकता है पढ़ाई से। अपन समाज में अगर ध्यान दीजिएगा, अगर बहुत गहराई से इस समाज को देखिएगा ना, तो आपको ना धर्म दो ही दिखेगा। अगर गहराई से दिखेगा, अमीर और गरीब, चाहे किसी भी धर्म का होगा। अमीर है तो उसकी लाइफ स्टाइल एक जैसे है, दो अलग अलग धर्मों को, गरीब लोगों को देखिएगा एक जैसे जिएगा। तो धर्म गहराई से देखिएगा तो एक अमीर और गरीब का है। और जाति देखिएगा तो दुइये को जाति मिलेगी, एक पढ़े लिखों की जाति, एक बिना पढ़े लिखों की जाति। आप देखिएगा अमीर है गरीब, इससे बस अब किसी भी जाति का, अगर वो पढ़ा लिखा है और एक अनपढ़ है, तो दोनों में ना एक पढ़ा लिखा वाला थोड़ा सा उसको बात करने का तरीका, सहजता ज़्यादा रहेगी। तो अभी के वक्त में आप दो ही तरह से भेदभाव करिएगा, पढ़ा लिखा है या नहीं, अमीर और गरीब। मेन समाज में यही है। बाकी छोटा मोटा ये जो चीज़ हम लोग जिसे जाति मजहब कहते हैं, ये परवरिश का नाम है, ये हमारा अपना, ये हमारी परवरिश का नाम है। आप किसी भी धर्म के रहें, उसके लड़का को आप उठा के किसी ऐसे व्यक्ति के घर में दे, अब किसी जाति का लड़का, उसको सिख धर्म के बच्चे पालन पोषण होगा, सिख धर्म अपना लेगा, तो वो क्या है, धर्म मजहब किसका नाम है, परवरिश का नाम है। अब मान के चलिए कि कोई लड़का है, उसको छोटा सा 2-3 महीने का, उसको उठा के आप दे दीजिए चाइना में, वो सोचा कीड़ा मकोड़ा खाने लगेगा, समझ में आ गया, चाइनीज बोलने लगेगा, वो उसका वही धर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब किसी भी जाति धर्म का लड़का हो, किसी साधु संत को दे दीजिए, सनातन धर्म अपना, ये परवरिश का नाम। अब कोई भी लड़का है, अब उसको आप पाकिस्तान दे दीजिएगा, आतंकवादी बन जाएगा। तो जाति धर्म मजहब ये सब क्या चीज है, परवरिश का नाम है। इस पे ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। सब लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद। अब इसमें फिजिक्स का क्लास तो इसी में हो गया, 8:30 हो गया इसमें। हाँ, नहीं पढ़ाना भी जरूरी है। आपका बाबू डर डर के रहती है सब बेचारी लड़की सब है ना। हालांकि हम कभी लड़की को बोले आज तक। थैंक यू बाबू, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। हम कभी किसी लड़की सबको नहीं बोले। जानते हैं क्यों? बोलने के बाद कौन बार सुधर जाती है सब। मिस यू सर, हम भी पटना में रहते, आप आ सकते हैं पटना में, नौकरी लीजिए। तुरंत कहाँ आइए पटना, मिठाई लेके एगो बिना मिठाई ले चला आया था, उसे हम यहीं खरीदवाए। हाट पे दुकान है, कह जाओ यहीं मिलेगा। कह सर जल्दी में आए, हम दिमाग से उतर गया। हम कहा हमारे दिमाग से थोड़े उतरा है। लाफिंग बुड्ढा। हाँ, तुम लोग कम चकचकाया करो लोग। हाँ, खुश रहो खुश रहो, खुश रहो। सबसे ज्यादा ये तो बदमाशी करती है सर, इसीलिए हम नहीं समझाते। समझाए कोई फर्क पड़ता है? अभी सबको समझाएंगे, कल से वैसे ही बदमाशी करते रहेगी सब। बकुला कहाँ है? बकुला एब्सेंट है, हो सकता है। अब हमको भी बाबू बहुत ज्यादा, हमको भी आज के दिन अपने टीचर लोगों के पास जाना था। अब क्या, सारा काम निपटा के शाम में जाएंगे, उन लोगों से रात में मिलेंगे। हमारे ज़्यादातर टीचर अब तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, या बहुत सारे लोग तो अब हैं ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन कुछ टीचर बहुत जिंदगी